क्वेश्चन है कि पेंडुलम जो है इज अटैच विद सीलिंग ऑफ एलिवेटर। तो एक लिफ्ट है जिसकी छत से एक पेंडुलम अटैच है। तो वो कहता है कि उसने कुछ केसेस दिए हैं जिसमें पहला उसने कहा है कि मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रेस्ट भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, एलिवेटर की बात कर रहा है। तो अब मैं आपको एक फार्मूला कुछ याद कराऊँ कि इससे पहले कि मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। हमने पढ़ा था टेंशन का फार्मूला, इसे हम टेंशन भी कहते हैं। और अपेरेंट वेट, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। अपेरेंट व रियल वेट ये हम पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में। तो ये इसका फार्मूला था, हमने पढ़ा mg माइनस ma। इफ़ अगर कोई भी चीज़ अपवर्ड जा रही हो, अगर अपवर्ड मूव कर रही हो, तो जब के टी टेंशन या अपेरेंट वेट जो है वो होता है, सॉरी ये पॉजिटिव होगा, वो ये होगा mg माइनस ma। यानी कि अगर डाउनवर्ड मूव हो रही हो, लिफ्ट डाउनवर्ड मूव हो रही है, तो ये डाउनवर्ड को दे रही है, डाउन है, ठीक है, डाउनवर्ड। तो अब हम देखते हैं, अब हमने ना दो चीज़ें देखनी है, एक टाइम पीरियड, एक हम देखना है पेरेंट वेट या टेंशन। तो वेलोसिटी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रेस्ट। तो इसमें क्या आएगा, जैसे कि हमें पता है टी जो है ये AW का मतलब है अपेरेंट वेट या टेंशन भी इसे कहते हैं। तो अब हमने क्या करना है, mg प्लस m। तो जैसे कि mg एज बॉडीज रेस्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और रेस्ट में है, तो m इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्सलेशन इज ज़ीरो। तो इसका जवाब क्या होगा, TAW इज इक्वल टू mg। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, मैं टाइम पीरियड की बात करने लगा हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, T इज इक्वल टू 2 π L/G, डैट इज़ अनफेक्टेड। तो ये इस पे कोई, इसका टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है। अब मैं एक केस दूसरे पे जाता हूँ कि व्हेन एलिवेटर मूविंग अपवर्ड विद ए, जब वो अपवर्ड विद ए के साथ मूव करेगी तब क्या होगा। अच्छा जी, तब हम अपेरेंट इज इक्वल टू mg प्लस ma। तो जी इसका ये वाला फार्मूला आ जाएगा g प्लस a, ठीक है। अब ये जो है इसकी वैल्यूज वगैरह जो भी होगा, इंक्रीज डिक्रीज पूछेगा। अब इतना तो आपको पता ही है, इतनी चांस तो है आपको, अगर कोई इंक्रीज डिक्रीज का पूछ रहा है तो वो आपने रिलेशन खुद ही निकाल लेना है। तो बाकी जो वैल्यूज़ अगर कोई इसमें दे देता है तो वो, वैसे इसने ये हमसे किसी तरह से पूछता है कि व्हेन पेंडुलम इज अटैच विद सीलिंग ऑफ एलिवेटर मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर ये नीचे फार्मूले लिखे होते हैं ज़्यादातर, तो आपने इन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। उसके बाद आता है टाइम पीरियड। तो T इज इक्वल टू 2 π L/G होता है, L/G। तो मूविंग अपवर्ड विद a एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, प्लस a, ये याद रखने हैं, ठीक है। ये फार्मूले जो है ना ये याद रखने हैं। अब ये तीसरा केस आ जाता है कि जी मूविंग जो है वो डाउनवर्ड विद, अब लिफ्ट जो है वो मूव कर रही है डाउनवर्ड विद ए, ठीक है। तो अब इसका अपेरेंट वेट क्या होगा या टेंशन, अब इसका अपेरेंट वेट क्या है, इसका mg प्लस ma। तो हमने
सॉरी माइनस एम इज इक्वल टू जी माइनस ए। अब बच्चे पूछते हैं जी हमने ए माइनस जी क्यों है, जी माइनस ए क्यों का। ग्रेविटेशन जो एक्सलेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। ओके, जी हमेशा ज़्यादा है इससे, इसलिए हमने ए माइनस जी नहीं लिखा, जी माइनस ए लिखा। उसके बाद हम जाते हैं जी टाइम पीरियड की तरफ। टाइम पीरियड में हम देखें तो जी 2 पाई एल ओवर जी माइनस ए, तो हम इसे जी माइनस ए कर देंगे एज मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले आपने याद रखने हैं। पेंडुलम में ये वाले भी एमसीक्यूज में पीएमसी पूछ लेती है कई बार। पिछली बार इनसे रिलेटेड आए हैं क्योंकि इस बार हम उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह के एमसीक्यूज इस बार पूछे जाएंगे।